आज होगी नायक बैच क्लास 3 तीसरी, जो साइंस की होगी, बायोलॉजी की क्लास तीसरी। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं देखेंगे आज। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं तो देखते हैं आगे। शरीर के विभिन्न अंगों और उनसे संबंधित अध्ययन के नाम दिए गए हैं। शरीर के विभिन्न अंगों और उनसे संबंधित अध्ययन के नाम दिए गए हैं। अध्ययन का विषय और हिंदी का नाम देखेंगे। आंखों का अध्ययन कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। फिर चौथा है दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। यकृत यानी लीवर का अध्ययन हेप्टोलॉजी। यकृत लीवर का अध्ययन हेप्टोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। सातवां देखेंगे गुर्दे यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। गुर्दे यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। फिर कुछ जानकारी देखते हैं। जुकाम यह एक विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। जुकाम यह एक विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। विषाणु का नाम राइनो वायरस। विषाणु का नाम राइनो वायरस। नोट देखते हैं। रीनो शब्द नाक से संबंधित है, इसलिए नाक के अध्ययन को रीनोलॉजी और इसके इन्फेक्शन वाले वायरस को रीनोवायरस कहते हैं। रीनो शब्द नाक से संबंधित है, इसलिए नाक के अध्ययन को रीनोलॉजी और इसके इन्फेक्शन वाले वायरस को रीनोवायरस कहते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अध्ययन का विषय और हिंदी में नाम। बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी। बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी। फिर 11वां देखते हैं अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। 14 नंबर का देखते हैं रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। यदि यह पीडीएफ आपको पसंद आ रही हो तो पूरी जीव विज्ञान की पीडीएफ मात्र 49 रुपये में मिलेगी, जो यूट्यूब पे पूरे वीडियो अपलोड होने के बाद मात्र 49 रुपये में। कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे। फिर देखते हैं 15 नंबर पर पाचन तंत्र का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी पेट से संबंधित है। पाचन तंत्र का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी जो पेट से संबंधित है। हार्मोन का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। फिर आगे देखते कुछ बातें। गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी जैसे कि आपके नोट्स में लिखा है, यानी वो उसमें क्या बोलना चाहिए नायक वेद में, यह मुख्य रूप से पेट और पाचन तंत्र के विकारों से संबंधित है। गैस्ट्रोलॉजी मुख्य रूप से पेट यानी स्टमक और पाचन तंत्र के विकारों से संबंधित है। एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी इसमें बाहरी ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स का गहराई से अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी इसमें हमारी ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स का गहराई से अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी यह कंकाल तंत्र को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। ऑस्टियोलॉजी यह कंकाल तंत्र
को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। आगे देखते हैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। 17 नंबर पर नाखूनों का अध्ययन ओनिकोलॉजी। नाखूनों का अध्ययन ओनिकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। 19 नंबर का है जड़ों का अध्ययन और अर्थ्रोलॉजी। जड़ों का अध्ययन अर्थ्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। मानव व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मानव व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मानव व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। फिर आगे देखते हैं 23 नंबर का पुरस्रणों का अध्ययन एंड्रोलॉजी या टेस्टिकोलॉजी। पुरस्रणों का अध्ययन एंड्रोलॉजी या टेस्टिकोलॉजी। महिला प्रजनन अंग का अध्ययन गायनोलॉजी या गायनेकोलॉजी। महिला प्रजनन अंगों का अध्ययन गायनोलॉजी या गायनेकोलॉजी। कुछ बातें देखते हैं पॉइंट। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसे कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। साइटोलॉजी को इसे कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। इसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी इसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है, कहते हैं। इसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जब कई कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती है तो उसे ऊतक कहते हैं। इनके सूक्ष्म अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जब कई कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती है तो उसे ऊतक कहते हैं। इनके सूक्ष्म अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो कैंसर के ट्यूमर के निदान और उपचार से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो कैंसर के ट्यूमर के निदान और उपचार से संबंधित है। फिर देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसमें मानव के विकास, व्यवहार और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इसमें मानव के विकास, व्यवहार और सांस्कृतिक पहलुओं के अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखते हैं। 25 नंबर का पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। शरीर रचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। शरीर रचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में। आनुवंशिकी का अध्ययन कहलाता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का अध्ययन कहलाता है आनुवंशिकी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है खग विज्ञान। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है खग विज्ञान यानी अनर्थोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन अनर्थोलॉजी यानी खग विज्ञान। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। अध्ययन देखते हैं। अध्ययन क्यों करते हैं? किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अध्ययन क्यों करते हैं? किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर आगे देखते हैं कल्चर यानी पालन। जीवों को पालना या उनका संवर्धन करना कल्चर या पालन कहलाता है। कल्चर या पालन जीवों को पालना या उनका संवर्धन करना। उदाहरण के लिए मछली पालन या मधुमक्खी पालन। उदाहरण के लिए मछली पालन है, मधुमक्खी पालन। अब अगले वीडियो में होगा क्लास 4 का वीडियो आएगा अगले क्लास। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।